वो बोलना क्या है। अभी आपने सुना है विपिन सर का रिजल्ट, कितना इंस्पायर करने वाला है, कितना हमें मोटिवेट करने वाला है, कितनी बड़ी हमें सीख देने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, फैमिली में कोई ट्रेजिडी हो जाए, किसी रिलेशन में कोई ट्रेजिडी हो जाए, या पर्सनली हमारे साथ हो जाए, ईश्वर ना करे भाई, किसी के हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, किसी का बच्चा है, देखो जाना तो सभी को है, जाना है नहीं जाना है, एक दिन तो सब जाएंगे। लेकिन अब वो जा किस तरीके से रहे हैं, किस समय पे रहे हैं लाइफ से हमारी, वो डिपेंड करता है कि उस कि ना उस समय की सिचुएशन क्या रही है, परिस्थिति क्या थी, क्या बीमारियां थी, क्या नहीं थी। सबसे पहली बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और बहुत बड़ा ये लेसन दिया है कि हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे सेशन में इतनी पावर है। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं, आप माइंड से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आप जीना भी दोबारा सीख सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज से ना, बोलते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज में। तो जिंदगी से क्यों मानना। अब वो सर कह रहे हैं कि मैंने सुसाइड की भी कोशिश की। सुसाइड अगर कोई बंदा कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो सोच सकते हैं कि वो किस लेवल तक हार गया होगा जीवन से, अपने मन से। ऐसे ही आप करके देखो ना, कोई करके देखे, जरा सा हाथ यहाँ से कट जाए सब्जी बनाते हुए करते तो तब भी दर्द होता है। तो खुद को मारने की अगर बंदा कोशिश कर रहा है तो वो बहुत बहुत ज्यादा स्थिति खराब है उसकी, है ना, मानसिक दशा खराब है, उसको सपोर्ट नहीं है। यहाँ क्या मिलता है आप लोगों को, यहाँ सपोर्ट मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, एक सर्कल मिलता है, हेल्दी सर्कल मिलता है, फ्रेंडशिप वाला सर्कल मिलता है। हुँ? एक फ्रेंडशिप होती है टाइम पास वाली, आप लोग ये चीज एग्री करेंगे कि एक फ्रेंडशिप होती है जिसमें समय पास किया जाता है ना। वहां कोई हमारी बात, हमारी कैसी सर्किल है, हमारा हेल्थ का कैसा, सिर्फ सेहत की बात की जाती है। हम अपने आप को अपनी बेस्ट लेवल पे कैसे ला सकते हैं वो बात की जाती है। फाइनेंशियली ग्रोथ सिखाई जाती है, आपकी मेंटली जो पावर है उसको बढ़ाया जाता है, आपकी स्पिरिचुअली पावर बढ़ाई जाती है। तो हमने उन चीजों पे ध्यान देना है और उन्हीं चीजों पे आगे बढ़ना है। बहुत बहुत ये मुझे भी नहीं पता था, जो अभी दो चार बातें इन्होंने बताई हैं, पहले मुझे भी नहीं पता था। इसके बाद अब आ जाते हैं, खुद से आप अगर प्यार कर पा रहे हो, आप खुद को अच्छा मान पा रहे हो, तो कोई और भी आपके पीछे चलने को तैयार होगा। कोई किसी के पीछे ऐसे ही चल देता है, कोई किसी को सुनने की इच्छा ऐसे ही जाहिर करता है। आप पैसे देके किसी को ये कह सकते हो कि मैं 40 मिनट बोलूंगी, आ जाओ मुझे सुन लेना। किसी को मजबूर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। किसी के मन में आपको सुनने की इच्छा जागृत होना, किसी की आपके रूटीन को फॉलो करने की इच्छा जागृत होना, किसी के मन में आपका जैसा बनने की इच्छा जागृत होना, और जिसके जैसा बनने की कोशिश की जा रही है उस बंदे ने खुद पे कितनी मेहनत की होगी, की होगी नहीं की होगी। और मैं तो अभी भी नहीं कहती हूँ कि मैं अपने बेस्ट लेवल पे हूँ। बेस्ट लेवल मतलब फिटनेस का बेस्ट लेवल, या फिर मेरी स्किन का बेस्ट लेवल। मुझे पता है मैं इससे भी अच्छी हो सकती हूँ, और होंगी, एक दिन जरूर होंगी। मैं प्रयास करने में कभी पीछे नहीं रहती। तो वो प्रयास आप लोग मेरे साथ नहीं करेंगे, आप लोग खुद पे काम नहीं करेंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि कोई फेसबुक इंस्टा, आपके आस पड़ोस, आपकी रिश्तेदारी, जहां आप जाएं आपको देखते ही सामने वाले के मन में आए कि मुझे ऐसा बनना है। कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, ये इंसान कितना अच्छा है। क्या आप ये नहीं चाहेंगे जिससे आपकी एक बार बात हो तो सामने वाले के मन में आपसे बात करने की ललक हो कि मुझे सुनना है, ये बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, मेरे मन को शांति दे रही है, मुझे आगे बढ़ने की हौसला दे रही हैं, इनसे बात करके मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। या फिर बस वही चाहिए, किसी के साथ खड़े होके, अच्छा ये सूट कहाँ से लाई थी, बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का लाई थी, किससे बनवाया था, अच्छा ये ब्लाउज तो बहुत अच्छी है, ये इयररिंग कहाँ से लाई थी, अच्छा तेरे से ये भी खाना बनाना आता है, अच्छा मेरे से नहीं आता बहन सिखा दी। इसी तक सीमित रहना है, यहीं तक सीमित रखना है खुद को। आप एक बात बताइए कि क्या ये काम किसी के बिना रुक जाते हैं, डेली रूटीन के हैं, होंगे, होंगे।
क्या आप आधा घंटा अपने फिटनेस को देंगे, एक्सरसाइज को देंगे, तो आपके घर में कोई प्रलय आ जाएगी? जो लोग, उन लेडीज के लिए बात ही कही जा रही है जो स्टार्टिंग में जब हम उनको समझाते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, हमारे साथ आइए, तो क्या टाइम ही नहीं है? मैडम टाइम ही नहीं है। कुछ लेडीज कहती है मेरा तो बच्चा स्कूल जाता है ना, 7 बजे निकल जाता है, लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि मेरे भी बच्चे जाते हैं, 6:30 बजे निकल जाते हैं। जब मेरे बच्चे जा सकते हैं, मैं जग सकती हूँ, मैं आपको करा सकती हूँ, तो आप लोग नहीं कर सकते हो? ये जो 40 मिनट अभी की है, 5 बजे का शाम का जो समय है, इस 5 बजे के टाइम में किसी के घर का काम रुक रहा है? कोई किसी के काम पे कोई असर आ रहा है? किसी की जिंदगी रुक रही है? ये 40 मिनट आप खुद को नहीं दे सकते हो? खुद को देने के लिए कह रही हूँ मैं, मुझे देने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप लोग यहाँ हैं, जो जो रिजल्ट आपने सुने हैं, उन रिजल्ट्स को सुन के मैं तो इंस्पायर, मेरे को तो मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं, मैं तो खुद मोटिवेट रहती हूँ, 24 घंटे रहती हूँ, ठीक है। बट जिन लोगों को है, तो रिजल्ट सुन के मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला? आपके अंदर ये चीज आई कि हम हो सकते हैं, अरे इतनी बड़ी बड़ी चीजें शॉर्ट आउट हो रही हैं, तो हम क्या है, हमारी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मान रहे हैं आप ये चीज? तो आपको इसी पे चलना है, खुद पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको किसी को प्रूव करना है, आप किसी को प्रूव मत कीजिए। हमेशा आपसे बोलती हूँ, खड़े होकर मिरर के सामने खुद को देखिए, है ना। किसी से मत पूछो मैं कैसी दिख रही हूँ। हम बड़ा रेडी होके ना, औरतें खड़ी होके साड़ी सूड़ी पहन के कहते हैं, पति से कोशिश करते हैं कि बोले बहुत अच्छी लग रही है। पति तो बेचारा झूठ बोल देगा, है ना, क्योंकि उसको तो घर में रहना है, उसको तो खाना पीना चाहिए समय पे। वो तो बोल देगा, मोटी को मोटी भी नहीं कह सकता, बीमार को बीमार भी नहीं कह सकता। वो तो कह देगा हाँ 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 बहुत अच्छी, ऐश्वर्या राय से भी अच्छी। लेकिन खुद से पूछो, जो भी आपका नाम है, क्या आप वो भी दिख रहे हो? ऐश्वर्या राय तो बहुत दूर की बात है, दिख रहे हो? खुद से पूछो ना, मेरे से नहीं पूछो, किसी से नहीं पूछो। और फिटनेस लेवल देखने का सबसे बढ़िया तरीका, अपने बच्चे की टी शर्ट पहन के खड़े हो मिरर के सामने, और जब मांस इधर इधर से निकले ना चारों तरफ को, तो फिर उसे ऐसे पकड़ के कहो, इसकी जरूरत है मेरे शरीर को? क्या जब पैदा हुए थे इतने ही सारे मांस के साथ पैदा हुए थे? इतनी सारी बीमारियों के साथ आप पैदा हुए थे? आपने ली है वो अपनी जिंदगी में, आपकी कमी है वो। आप जो भी कुछ आज है, बीमार है, तो आपने खुद को किया है। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी पे मत थोपिए, इसने बना दिया, उसने बना दिया। कोई किसी को नहीं बनाता है, मैं भी आपको नहीं बना रही हूँ। आप ये सोचिए कि मैं आपको चेंज कर दूंगी? मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, आपका हाथ पकड़ के बाहर लाने की कोशिश कर सकती हूँ, उस डिप्रेशन से, उस स्थिति से, उस मनोदशा से। करना आपको ही पड़ेगा, जगना आपको पड़ेगा, पानी आपको पीना पड़ेगा। अब आप पानी पियोगे, आपके ऊपर असर आएगा, कोई और पिएगा उसके शरीर पे जाएगा, जो वर्कआउट करेगा उसका फायदा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके नाम का मैं कर लूं सबका। मैं तो करूंगी तो करूंगी, मैं ठीक रहूंगी तो रहूंगी। आप लोग देखिए आपको कितना ठीक होना है। अब बढ़िया से जोश के साथ में हाथ ऊपर कर दो, मैंने आपको 10 ही मिनट कही थी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी मैं आप लोगों का। कौन कौन रेडी है पूरे जोश के साथ के? हाँ हम रेडी, हम करेंगे। वाह ज्योति मैडम, ऐसे वाले हाथ, वेरी गुड। देखो हाथ उठाने में भी जोर पड़ रहा है भैया लोगों पे, कोई यूं कोई यूं कोई यूं। अरे हाथ तुम्हारे ऊपर कर लोगे कुछ हो जाएगा? एक्सरसाइज ही सोच लो। वेरी गुड, बहुत 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 अच्छे। और थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने दोबारा मेरे कहने से ज्वाइन किया, मुझे सुना। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। बस एक रिक्वेस्ट है, अपने